ओम शांति। आज 25 तारीख का बाबा का अव्यक्त महावाक्य है। सार में है, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए माननीय और पूज्यनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्र है। आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसे पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है, रियलिटी है। मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। रॉयल्टी है, स्वयं भी सम्मान में है और हरेक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनैलिटी है, सदा संतुष्ट और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो? कितने खजाने से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएंगे। पहला खजाना, सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। दूसरा खजाना है याद का योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। तो बाबा ने ये 4 खजाने बताएं। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। स्पष्टीकरण है, किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें सदा ध्यान रहे। पहला, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नफ्स को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन,
दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। ओम शांति।